कोई परेशानी हुई? नहीं, सीधे इस एविडेंस रूम से बाहर ले आया हूं मैं। तुम्हें यकीन है कोई भी इसे याद नहीं करेगा? भगवान जाने, कोई भी इस बेवकूफी वाली स्टोरी पर यकीन नहीं करेगा। और हमारे हिसाब से केस बंद हो चुका है। गुड। आप पैसे ले आए हैं? इन्हें मेरे सामने मत गिनना, ये बैड मैनर्स होता है। भरोसा है आप पर। इतना तो है ही। अब चलो दफा हो जाओ यहां से। आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना। चारों तरफ एक किंवदंती है, एक विंटेज डॉल की, जो एक खूंखार आत्मा के वश में है। बचपन की मासूमियत के अंदर छिपा है एक शैतान। कहा जाता है कि ये डॉल जिसके भी पास जाएगी उसे ये शाप लगेगा। सिर्फ कुछ लोगों ने ही इसे देखा है और वो इसकी कहानी सुनाने के लिए जीवित है। किसी ने इसे खत्म करने की कोशिश भी की, लेकिन कोई कामयाब नहीं हुआ। रॉबर्ट देख रहा है, इंतजार कर रहा है, सबको मौत की सजा देने के लिए, और जो भी उसके रास्ते में आएगा वो उसे खत्म कर देगा।
क्या मदद करें आपकी? हाय, मैं नई क्लीनिंग असिस्टेंट हूँ। वॉल्टर बैरनसन ने मुझे काम पर रखा है। मुझे मिस एथल से मिलना था। वो अंदर ही हैं। ओके, थैंक्स। हम आपको एक सलाह देना चाहते हैं। हाँ, अब यहाँ की हर चीज पर हमारा नाम लिखा है। इसका मतलब है कि दूध के डिब्बे और बाकी सब पर इसने अपना नाम लिखा हुआ है। चुप रहो। पहले यहाँ जो लोग काम करते थे वो लेबल्स पर ध्यान नहीं देते थे। वो मेरा खाना खाते थे, मेरे टी बैग्स चुराते थे। मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें पसंद करूँ। इसीलिए जब भी तुम यहाँ आओगी इस बात का जरूर ख्याल रखना। ओके। बस भी करो स्टैंड, चलो काम पर चलते हैं। मुझसे मिलने आई हो? एथल? हाँ। हाय, मैं एमली, नई क्लीनिंग असिस्टेंट हूँ। वॉल्टर ने कहा तुम मुझे काम समझाओगी। वॉल्टर वो आदमी एक सरदर्द है। उसे पता नहीं है कि हम यहाँ क्या काम करते हैं। वो तो हमेशा अमीर लोगों के साथ बिजी रहता है। खैर, बैठो तुम। कॉफी लोगी? ओह हाँ, प्लीज। तुम्हें ये पहनना पड़ेगा। थैंक्स। तो ये जॉब तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा है ना? सफाई करना ही तुम्हारी पसंद है क्या? ऐसा नहीं है। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे एक्स्ट्रा पैसों की जरूरत है। वैसे भी मैं रात को जागती रहती हूँ, तो ये जॉब मुझे सूट करेगी। अच्छा, मैं सालों से रात में काम कर रही हूँ। मैं बता सकती हूँ कि तुम ये काम बिल्कुल नहीं कर पाओगी। हालांकि देखो, जब भी छुट्टी होगी तब भी तुम्हें भूख लगेगी, क्योंकि तुम्हारे शरीर को लगेगा ये लंच टाइम है। स्किन और बाल भी खराब हो जाएंगे। कुछ भी ठीक नहीं होगा। रात में काम करने से कुछ अच्छा भी होगा या नहीं? हाँ, सुबह के 8 बजे भी तुम बेझिझक वोडका पी सकती हो आराम से। ये 1940 का वॉर टाइम है। इसमें से किसी एक सेक्शन में तुम्हें अपॉइंट किया जाएगा। ओके। तुम्हें यहाँ साफ सफाई करनी है, साथ ही साथ पोछा भी करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने कहा था, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ज्यादा मुश्किल चीजें मत करना। ओके। हर रोज यहाँ बहुत से लोग आते रहते हैं। तुम्हें लोगों की एक बात ध्यान में रखनी होगी, वो बहुत गंदे होते हैं। वो खाना खाते हैं और बगैर हाथ साफ किए ही यहाँ की चीजों को हाथ लगाते हैं। वो अपने गंदे हाथों की छाप ऐसे ही छोड़ देते हैं, खास करके कांच की चीजों पर। इसलिए वो अच्छे से साफ करना। ज्यादातर बच्चे, तुम्हारे बच्चे हैं? नहीं। मेरे भी नहीं है। अच्छा हुआ मुसीबत से बच गए। तुम्हें जो भी चाहिए वो सब यहाँ है। समझ गई ना तुम? मैं ये मानती हूँ कि तुम बेवकूफ नहीं हो, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम कोई भी बेवकूफी करो, जैसे कि मैंने कि इनका यूनिफॉर्म गंदा करना। बिल्कुल नहीं। एक क्लीनिंग असिस्टेंट को यही करना चाहिए, इसलिए तुम और आगे बढ़ोगी। सब कुछ साफ रखना अच्छा होता है। थोड़ी बहुत चीजें खुद ही कर लेना, मुझ तक मत आने देना, तब कोई परेशानी नहीं होगी। समझ गई। अब मैं तुम्हें हमारा नया एग्जिबिट दिखाती हूँ। दूसरा सेक्शन जिसमें तुम्हें काम करना है। ठीक है। दरअसल ये मेरी जिंदगी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ध्यान रखती हूँ। इसे देखने के लिए काफी भीड़ इकट्ठा होती है, इसलिए हर रात यहाँ का कांच कुछ ज्यादा ही खराब हो जाता है। वो किस बारे में है? क्या? वो साइन? वो ये सिर्फ वॉल्टर की पैसे कमाने की स्कीम है। वो सबसे कहता है ये डॉल हॉन्टेड है, इसलिए पूरे शहर के भूत इस शैतान को देखने के लिए यहाँ आ जाते हैं। उसने इसके लिए गाइड रखा हुआ है जो सबको कहता है अगर उन्होंने फोटो के लिए रोबोट की इजाजत नहीं ली तो ये डॉल उन्हें श्राप देगी। ये तो इंटरेस्टिंग है। ये चीज यहाँ आने से पहले म्यूजियम में हलचल नहीं होती थी। अब अचानक यहाँ लोगों की भीड़ होने लगी है। आप इन सारी चीजों पर यकीन करती हैं? तो मुझे बहुत ही बकवास सवाल पूछ रही हो। ये पैसे कमाने का जरिया है। खैर चलो चलते हैं। एमिली,
हाँ। अब वहाँ खड़े होकर ख्याल पुलाव मत पकाओ। जी नहीं। हाय गाइस, परेशान करने के लिए सॉरी। हम में से कितने लोग नाइट शिफ्ट में हैं? क्यों? ऐसे ही पूछ रही थी। तुम, एथल और हम दोनों। ठीक है। क्या हुआ? मुझे लगा मैंने कॉरिडोर में किसी को देखा। हम दोनों में से कोई नहीं था हनी। हाँ, मैं देख सकती हूँ तुम लोग कितने बिजी हो। ये बिल्डिंग में सीसीटीवी कैमरास कितने हैं? सिर्फ मेन एंट्रेंस पर, एक दो कॉरिडोर पर। बेंसन ने हमें पूरी बिल्डिंग पर नजर रखने के लिए सिर्फ एक ही सिस्टम दिया हुआ है। क्या इस टेप को रिवाइंड करके चेक कर सकते हो? आखिर तुम्हें ये सब करने की जरूरत क्या है? मैंने कॉरिडोर में किसी को देखा, मैं जानना चाहती हूँ वो कौन है। हो सकता है वो एथल होगी और उसने तुम्हें काम पर लगा दिया होगा। ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें क्या लगता है, कोई अंदर घुस गया होगा या फिर? मुझे नहीं पता। बस भी करो जाने मन। इस जगह पर कौन आना चाहेगा? उनके पास और कोई काम नहीं है क्या जो ऐसी गंदी और बकवास जगह पर आएगा? चलो हम दोनों चेक करके आते हैं ना। सच में? हाँ चलो, चलकर देख लेते हैं, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। इसमें हर्जी क्या है ना? ओके, थैंक्स। हाय। हे, मैंने सब चेक कर लिया है और सब कुछ ठीक है। शायद मैं गलत थी, लेकिन मैंने सच में किसी को देखा था। खैर, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझसे कह सकती हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा करने की। ओके। वैसे भी पूरे दिन यही हूँ। थैंक्स। स्टैन की बातों पर ध्यान मत देना, वो थोड़े अजीब है। ठीक है। तुम्हारा सारा काम हो गया? हाँ, क्यों? नौजवान सिक्योरिटी गार्ड के लिए खूबसूरत लड़की का परेशान होना अच्छा नहीं लगता। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे लगा मैंने कॉरिडोर में किसी को देखा। बहाने मत बनाओ। अगर मैं 21 की होती तो मैं उसे मौका जरूर देती।
मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। क्या दिखाना चाहती हो? मेरे साथ चलिए। यहाँ पर ये देखिए। क्या क्या हुआ है तुम्हें? यहाँ कुछ भी तो नहीं है। नहीं, यहाँ कुछ था। क्या? कांच पर हाथ का निशान लगा हुआ था। मैंने तुमसे कहा था लोग अपने गंदे हाथ यहाँ लगाते नहीं, हैं। आप समझे नहीं। हाथ का वो निशान कांच के अंदर से लगा हुआ था। तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? मुझे नहीं पता, शायद वो डॉल के हो। तुम ठीक तो हो ना? पता नहीं, रात भर जागने से ऐसा हुआ होगा। ये सिर्फ तुम्हारी दूसरी रात है। अगर तुम्हें ये जॉब मुश्किल लगता है तो मत करो, छोड़ दो। दरअसल मैंने हाथ का निशान देखा था। आपको बुलाने से पहले वो निशान यहाँ था और अब वो नहीं है। ये मेरी गलती है। मैंने तुम्हारे दिमाग में इस डॉल के बारे में बकवास बातें डाली थी। चलो थोड़ा ब्रेक लेते हैं। क्या हाल है? हे, तुम चाहो तो जाओ स्टैंड, मैं आता हूँ। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई चीज परेशान कर रही है तुम्हें। क्या बात है? या तो मैं पागल हूँ या फिर यहाँ कुछ अजीब हो रहा है। क्या अजीब हो रहा है? पता नहीं, लेकिन मुझे वो डॉल कुछ ठीक नहीं लगती। क्या वो रॉबर्ट द डॉल? हाँ उसी वजह से अजीब लग रहा है? हाँ बिल्कुल। मैंने कांच के अंदर से कांच पर उसके हाथों के निशान देखे। मुझे वो डॉल के हाथों के निशान लगे। सच में? किसी ने मजाक किया होगा? मुझे नहीं पता, शायद स्टैन और एथल ऐसा मजाक कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। शायद दिन में काम करने वालों ने किया होगा। हाँ, ये जरूर हो सकता है। अजीब बात तो है, लेकिन हो सकता है डॉल के बारे में कहीं बात सच हो। क्या वो हॉन्टेड वाली बात? हाँ। तुम यकीन करती हो उस पर? नहीं, कुछ खास नहीं, लेकिन जब से मैं यहाँ काम कर रही हूँ मैंने कुछ अजीब चीजें देखी हैं जिसे मैं बयान नहीं कर सकती। क्या तुमने कुछ अजीब महसूस किया है? नहीं, पर सच कहूँ तो इस काम पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी होता ही नहीं है। तो इन बातों से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। वैसे मैं तुम्हारे लिए थोड़ा चौकन्ना रहूंगा, ठीक है? तुम्हें लगता है मैं पागल हूँ? तुम्हें ज्यादा अच्छे से जानता नहीं हूँ तो मैं कह नहीं सकता। नहीं जानते। पर मैं चाहता हूँ। क्या? तुम्हें जानना चाहता हूँ। काम के बाद मैं पास के कॉर्नर पर खाना खाने जाता हूँ, तो मैं सोच रहा था कि अगर तुम भी आना चाहो तो आ सकती हो। सॉरी, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। मेरा इंटेंशन तुम्हें अनकंफर्टेबल फील कराने का नहीं था। नहीं, तुम्हें बुरा लगा हो मैं आऊंगी। तुम आओगे? हाँ। ओह, फिर तो बढ़िया है। फिर तो हम मिलते हैं रिसेप्शन पे 8 बजे। ठीक है। ठीक है। अब मुझे स्टैंड के पास जाना हाँ होगा। ठीक है, मुझे भी बहुत काम है। बाद में मिलते हैं। बाद में मिलते हैं। ओके, बाय। बाय। तो तुम क्या पढ़ रही हो? सोशियोलॉजी। वाह, क्या बात है। इतना भी अच्छा नहीं है। सच कहूँ तो मैंने इसलिए चुना क्योंकि मैं स्कूल के बाद नहीं जानती थी क्या करूंगी। 2-4 साल के बाद मैंने कुछ जॉब किए, लेकिन कुछ खास काम नहीं मिला, इसलिए मैंने दोबारा एडमिशन ले ली। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। मैं फोटोग्राफर बनना चाहता था, पर उससे पेट नहीं भरता ना, तो मैंने ये सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर ली। पहले मैं लोगों को बताता था कि मैं फोटोग्राफर हूँ और पार्ट टाइम सिक्योरिटी गार्ड का काम करता हूँ। पर अब जब लोग पूछते हैं क्या काम करते हो, तो मैं सब सच सच बता देता हूँ। उनसे कहता हूँ मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ।
तुम अभी अपने सपने पूरे कर सकते हो। लगता तो है। तुम्हें पता तो है तुम्हारा सपना क्या है। तो तुम्हें यहाँ म्यूजियम में काम करके कैसा लग रहा है? कुछ खास नहीं, तुम रहते हो तो मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, तुम्हारे बाद मैं जाऊँगा।
स्टैन, स्टैन तुम अंदर हो? तो मिसेस मेसन, 1 और 1:30 बजे के बीच आप स्टाफ रूम में थी? जी बिल्कुल। बस आप ही थी? अकेली वहां थी? जी। मैं भी वहां थी, लेकिन मेरा फोन आया तो बाहर चली गई। ओह, आपने कितनी देर फोन पर बात की? मैं 20 मिनट तक फोन पर बात कर रही थी। तुम कहाँ थे केविन? जब ये सब हो रहा था तब तुम कहाँ थे? मैं सिक्योरिटी स्टेशन में था। तो आप लगभग 1:30 बजे मिस्टर ग्रेव्स को ढूंढने निकले, है ना? हाँ, वो 45 मिनट से गए हुए थे और इतनी देर तक कोई भी सर्वेलेंस नहीं करता। ओह नहीं, बैरनसन आ गए। कोई मुझे बताएगा यहाँ पर क्या नाटक चल रहा है? मिस्टर बेरेंसन। हाँ? डिटेक्टिव एटकिंस, मुझे बताएगा मेरे कर्मचारी को चोट लगी है। मामला उससे भी संगीन है। आपके कर्मचारी मिस्टर ग्रेव की मौत हो चुकी है। आप मेरे म्यूजियम को क्राइम सीन बनाने का प्लान कर रहे हैं? 1 मिनट रुकिए, जरा शांत हो जाइए। हम सुबह 9 बजे म्यूजियम खोलते हैं। उम्मीद है आप उससे पहले ये सब खत्म करेंगे। हम कोशिश जरूर करेंगे। बढ़िया। आपसे अकेले में कुछ बात कर सकते हैं? क्यों? वो मैं बस कुछ चीजें जानना चाहता था। मेरे ऑफिस में आ जाइएगा। सॉरी, यहाँ के स्टाफ का फोन नंबर और एड्रेस ले लेना, ठीक है? हमें दोबारा इन्हें कांटेक्ट करना पड़ेगा। ओके, ठीक है। अपना नाम बताइए। एमिली बाका। और आपका फोन नंबर क्या है एमिली? 077-16-36-429। तुम स्टैन के बारे में सोच रहे हो? हाँ, मैं जानता हूँ वो थोड़ा सा खड़ूस था, लेकिन वो बहुत ही अच्छा आदमी था। जरूर होगा। वो शादीशुदा था? नहीं, उसकी शादी नहीं हुई थी। दुखी सी बात कह कि उसके आगे पीछे रोने वाला कोई नहीं है। मुझे नहीं लगता ये सही वक्त है कहने का, लेकिन म्यूजियम में कुछ अजीब चीजें हो रही हैं। वो डॉल? हाँ, मैं जानती हूँ मुझ पर कोई यकीन नहीं करेगा, लेकिन मैं जानती हूँ मैंने क्या देखा है। एथल ने कहा था लोगों को लगता है वो डॉल श्रापित है, और मुझे भी ऐसा ही लगता है। मुझे नहीं लगता मैं वापस वहां जा सकती हूँ। तुम जॉब छोड़ना चाहती हो? सच कहो तो हाँ, बल्कि तुम भी छोड़ दो। नहीं छोड़ सकता, मेरा गुजारा इसी मेरा से भी होता है। वही हाल है, लेकिन अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है। जॉब मत छोड़ो, अभी नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम मेरी इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। सच में? हाँ।
क्यों? पसंद ना करने की कोई वजह है? हाँ, बहुत है। मैं बदसूरत हूँ, अकेली रहती हूँ और क्या तुम्हें सच में मैं इतनी खूबसूरत लगती हूँ? तुम जानते नहीं तुम कितनी खूबसूरत हो। मैं नहीं हूँ। तुम हो। हे एथल, क्या आज रात तुम रॉबर्ट एग्जीबिशन साफ करोगी? क्यों? मैं उस जगह पर नहीं जाना चाहती। देखो, स्टेन के साथ जो हुआ उसके बाद मैं भी वहां जाना पसंद नहीं करूंगी हनी। जानती हूँ, आई एम सॉरी। ठीक है, मैं कर लेती हूँ। ठीक है, अगर तुम परेशान हो रही हो तो मैं चली जाती हूँ, ठीक है? थैंक यू। हे, हाय। तुम ठीक हो? हाँ, बस स्टैन के बिना बहुत अजीब लग रहा है। हाँ, ये बहुत मुश्किल होगा। आदत पड़ने में वक्त लगेगा। किसने किया होगा ये? देखो, हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ वहां तुम्हारे घर पे, ऐसा मत समझना कि वो सिर्फ गलती से हो गया। मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूं। ओके? मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। वो क्या था? तुम यहीं रुको। नहीं, मैं भी आ रही हूँ। तो मुझे एक सीधे सीधे बात बताओ, तुम और मिस्टर केविन? हाँ, केविन केविन, जब तुम मौका वारदात पर 11:30 बजे पहुंची तो तुमने देखा कि स्टोरेज रूम में हर तरफ कचरा फैला था और दरवाजा खुला था। हाँ। मुझे एक ही बात आपको बार बार क्यों बतानी पड़ रही है? सच साबित करने के लिए। मेरा मतलब उस जगह पर 2 दिन में 2 मौतें हुई हैं। मेरा ख्याल है कुछ सवाल तो उठेंगे ही, है कि नहीं? हाँ, लेकिन आप गलत इंसान से पूछ रहे हैं। मिस बाकर,
क्या आप कुछ ऐसा कहना चाहती हैं जिससे हमारी छानबीन में मदद मिले? अगर मैं आपको कुछ बताऊंगी तो आप मुझे पागल समझेंगे। बताओ तो सही। ठीक है। मैंने जब से वहां काम शुरू किया है, मुझे वो डॉल कुछ अजीब सी लगती है। डॉल? ग्राउंड फ्लोर पर रॉबर्ट नाम का एक एग्जिबिट है। वो एक पुरानी विंटेज डॉल है। आह, तुम्हारा बॉस उस डॉल को हॉन्टेड कहता है और उसने उसे देखने के लिए टिकट भी रखी है। हाँ, मुझे लगता है वो बात सच है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मैंने वहां कुछ अजीब सी चीजें महसूस की हैं। मैंने उस डॉल के ग्लास केस के अंदर हाथ के निशान देखे और मैंने उस डॉल को कॉरिडोर में भी देखा था। वाह, काफी अच्छी कहानी बनाती हो। तो आप सीसीटीवी फुटेज चेक क्यों नहीं करते हैं? पूरी बिल्डिंग में कैमरास लगे हुए हैं। कैमरा में कुछ तो रिकॉर्ड हुआ होगा। नहीं, सीसीटीवी तो चेक कर लिया हमने, और उनमें तो कुछ भी नहीं मिला। देखो मिस बार्कर, मुझे इन हत्याओं के लिए किसी ऐसे इंसान पर फोकस करने की जरूरत है जिसने ये कत्ल किए हो सकते हैं। तो क्या आप मुझ पर शक कर रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूं, आप और आपका दोस्त केविन अभी ये शहर छोड़कर नहीं जा सकते, समझी? मुझे समझ नहीं आ रहा वो लोग मुझ पर क्यों शक कर रहे हैं। तुम ठीक तो हो ना? नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। उन्होंने क्या कहा? स्टैन की मौत एक्सीडेंट नहीं थी और ना ही एथल की। वहाँ कोई भी नहीं था, इसलिए हम पर शक कर रहे हैं। हाँ, ये बात उन्होंने मुझसे भी कही। समझ में नहीं आता आप क्या करेंगे। हमें साबित करना होगा ये उस डॉल ने किया है। एक औरत का दावा है कि एक पोजेस डॉल ने उसके बेटे की बेबीसिटर को मार डाला। जेनिफर ऑटो 35 साल 37 साल के वकील ने उस दिन उसके 10 साल के बेटे यूजीन ऑटो पर 17 साल की मार्सी रिचमंड और उसके डैड पॉल के खून का इल्जाम लगाया है। यकीन नहीं होता ना? हे एमिली, जरा यहाँ देखो। खूनी बच्चे की मॉम ने दावा किया है जेनिफर ऑटो, जो अपने ही डैड पॉल ऑटो की हत्या का दोषी पाया गया है, उसे आज ई स्टेट मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल में भेजा गया है। मिसेस ऑटो उम्र 35 साल, उन्होंने दावा किया है कि उनके घर में काम करने वाली एगाथा ब्लैकवुड ने वो डॉल उनके बेटे को दी थी और डॉल ने उसे अपने डैड को मारने पर मजबूर किया। ओह, इसका मतलब वॉल्टर बकवास नहीं कर रहा था। इस डॉल की कहानी तो बिल्कुल सच्ची है। अगर जेनिफर की बातें सच्ची हुई तो, जैसा कि वो कह रही है, डॉल श्रापित है और उसी ने एथल को मारा हो। मुझे लगता है हमें उससे जाकर बात करनी चाहिए। मिसेस ऑटो, हाय। क्या मैं आपको जानती हूँ? नहीं, मैं हूँ एमिली और ये है केविन। मुझसे क्या काम है? रॉबर्ट डॉल के बारे में। तुम जानती हो वो कहाँ है? हाँ, हम ईस्ट फॉल्स के एक म्यूजियम में काम करते हैं। वहाँ रॉबर्ट को एग्जिबिट किया गया है। ना, नहीं, तुम्हें वो नौकरी छोड़नी चाहिए। हम जानते हैं, हमारे 2 साथी पहले ही मारे जा चुके हैं और हमें लगता है कि ये शायद उसी ने किया है। इसमें शायद की गुंजाइश नहीं है। वो डॉल पोजेस्ड है। हो सके तो उससे दूर रहो। उन हत्याओं के लिए पुलिस हम पर शक कर रही है। हमें डॉल के बारे में पुलिस को सब बताना ही होगा। अगर मैं उसे साबित कर पाती तो आज मेरा बेटा बाल कारावास में नहीं होता और मैं पागल खाने में नहीं होती। कोई मुझ पर यकीन नहीं करता। शायद आप हमारी मदद कर सकती हैं। क्या कुछ ऐसा है जो मीडिया को पता नहीं है? क्या आप हमें डॉल के बारे में कुछ बता सकती हैं? ओके, ठीक है।
एक कपल जिसके पास ये डॉल थी, उन्होंने मुझसे कहा था कि रॉबर्ट के अंदर जो आत्मा है, उस लड़के का नाम रॉबर्ट क्रो है, उसके डैड ने उसकी हत्या कर दी थी। कहा जाता है कि सालों तक ये आत्मा शांत थी, फिर आगाथा, मेरे घर की देखभाल करने वाली, उसने इसे जगाया। जब मेरे बेटे को अरेस्ट कर लिया गया था, तब मैंने कुछ छानबीन की, तब मुझे पता चला कि वो आगाथा नहीं थी जिसने रॉबर्ट के अंदर की आत्मा को जगाया था। मैंने एक साइकिक से भी बात की, ठीक है, और उसने दावे के साथ कहा कि आगाथा के साथ कोई व्यक्ति है और उसी ने बुरी आत्मा को जगाया है। क्या उन्होंने उसका नाम बताया? नहीं, लेकिन आगाथा का एक भाई है, ब्लैकवुड, एमोस ब्लैकवुड, लेकिन अब वो किसी और नाम से जिंदगी बसर कर रहा है, क्योंकि मुझे 30 साल के बाद उसका कोई पब्लिक रिकॉर्ड नहीं मिला है, क्योंकि उसकी मौत का कोई सबूत नहीं है, कोई विवरण नहीं है। लगता है कि जैसे वो अचानक ही इस दुनिया से गायब हो गया है। साइकिक को लगता है वो जिंदा है और उसने इसे अपना बिजनेस बना रखा है, दूसरों को बर्बाद करके पैसे कमाने का। बैरनसन, पुलिस ने कहा सीसीटीवी फुटेज में रॉबर्ट कहीं पर भी नहीं है। बैरनसन ने टेप बदल दी होगी। तुम किस बारे में बात कर रही हो? म्यूजियम के ओनर की। तुम्हें पुलिस को उसका बैकग्राउंड चेक करने के लिए कहना चाहिए। हाँ, ठीक है। अगर वो एमोस ब्लैकवुड ही है जो नाम बदल कर रह रहा है, तो पुलिस आसानी से साबित कर देगी। हम यही करेंगे। रुको, देखो, अगर ये बात सच नहीं निकली तो तुम्हारी कोई भी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। तुम बस कुछ भी करके उस डॉल को खत्म कर दो, इसके पहले कि वो तुम्हें खत्म कर दे। उस डॉल ने निर्दोष लोगों को मार डाला। कम से कम आप जिंदा तो हैं। तुम इसे जिंदा रहना कहती हो? सॉरी, मेरा ये तुम मतलब नहीं कुछ नहीं जानती। भले ही उस चीज ने मुझे जिंदा छोड़ दिया है, लेकिन कभी मेरी जगह आकर देखो। मैंने सब कुछ खो दिया है। बच गई है तो बस ये 4 दीवारें। तुम जानती हो मैं दिमाग से पूरी तरह से मर चुकी हूं, और जब तुम अपनी सोच के साथ अकेली रहती हो, सबसे अलग हो जाती हो। जानती हो, मैं अपने दिमाग को शांत रखने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरा अतीत मेरा पीछा नहीं छोड़ता। मैं खुद को पूछती रहती हूँ, क्यों? लेकिन अब मैं जान गई हूँ, यही मेरी किस्मत है। ये उस ठोस चीज की तरह है। हर किसी की जिंदगी में ये मोड़ आता है, जल्दी या देरी से। जानती हो, भले ही तुम उस डॉल को मारने में कामयाब हो जाओ, लेकिन ये एक चीज को तुम मार नहीं सकती। और वो क्या है? भयानक श्राप। वो कभी खत्म नहीं होता, इंसानों की तरह। तुम अपनी किस्मत को नहीं बदल सकती। तो अब क्या करना चाहती हो? हमें एटकिंस से बात करनी होगी कि वो बैरनसन पर नजर रखें। क्या होगा अगर बेरेंसन एगाथा का भाई हुआ और उसे सुपरनैचुरल चीजों में दिलचस्पी है, तो उससे हम निर्दोष कैसे साबित होंगे? उन हत्याओं का डॉल और बैरनसन से कनेक्शन है, ये साबित करना होगा। हाँ, और हम ये कैसे कर पाएंगे? हम बैरनसन को म्यूजियम में मिलने के लिए बुलाएंगे। हम हमारी बातों को रिकॉर्ड करेंगे और उसे एटकिंस को देंगे। शायद बैरनसन कबूल कर ले कि वो जानता है ये डॉल खतरनाक है। पर वो तो ये पहले से कहता है। तो तुम बताओ हमें क्या करना चाहिए? हमें साबित करना होगा कि ये सब डॉल ने किया है, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है। मेरे पास एक आइडिया है। क्या तुम सच में ये करना चाहते हो? हाँ, हमें स्टैन और एथिल का एहसान मानना चाहिए।
बैरनसन। मिस्टर बैरनसन, मैं केविन अंडरवुड बोल रहा हूँ। कौन? मैं म्यूजियम में काम करने वाला सिक्योरिटी गार्ड बोल रहा हूँ। क्या चाहिए तुम्हें? मैंने टेप्स की कॉपीज बनाई हैं। टेप्स? कैसी टेप्स? सीसीटीवी टेप्स। तुम क्या बकवास कर रहे हो? आप जानते हैं ना उस टेप में क्या है मिस्टर बैरनसन? तुमने इतनी जल्दी कॉपी कैसे बना ली उसकी, जबकि वो टेप्स पुलिस को खबर होने से पहले ही गायब कर दी गई थी? दोनों हत्याओं के बाद मैं सीधे सीसीटीवी फुटेज के पास गया और अपने फोन में कॉपी कर लिया। इसकी तो क्या लगता है आपको कि लोग क्या रिएक्ट करेंगे जब उन्हें यह पता चलेगा कि आपके इस एग्जीबिशन की वजह से 2 निर्दोष लोग मारे गए? मैं बताता हूं इससे मुझे क्या फर्क पड़ेगा। मैं एक नई कहानी बनाऊंगा। इस डॉल की कहानी और ज्यादा बढ़ेगी, लोग उसे देखने के लिए और ज्यादा भीड़ लगाएंगे। मेरे एक इशारे पर मुझे मुंह मांगी कीमत देने के लिए लोग तैयार हो जाएंगे। मुझे लगता नहीं मिस्टर बैरनसन, लोगों को डरावनी चीजें देखने में मजा आता है, लेकिन किसी की मौत देखने में उन्हें मजा नहीं आएगा। लोग उस चीज से दूर भागेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि वो कितनी खौफनाक है। उससे क्या फर्क पड़ने वाला है मुझे? मैं चाहता हूं कि आप मुझसे मिलें म्यूजियम में आज रात ठीक 8 बजे। मैं आपको वो फोन दूंगा जिसमें सारी फुटेज है और आपका राज राज ही रहेगा। अच्छा, और इसके बदले में क्या चाहते हो तुम? 1 करोड़ कैश। तो ये इरादा है तुम्हारा, ब्लैकमेल? आप बिजनेसमैन हैं, मैं भी बिजनेसमैन हूं। ये सोच लीजिए कि हमारे बीच कोई सौदा हुआ है। भाड़ में जाओ। तो ठीक है, मैं ये फुटेज पुलिस को दे देता हूं। वाह, तुम्हें लगता है तुम्हारी ये खूनी डॉल थ्योरी कोर्ट में चलेगी? कोई यकीन नहीं करेगा तुम पर। अच्छा, क्या लगता है आपको जब पुलिस को ये पता चलेगा कि आपने 2 हत्याओं की छानबीन में सबूतों के साथ छेड़छाड़ की है? हालांकि वो डॉल थ्योरी पर यकीन करें चाहे ना करें, पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ करना भी एक बहुत बड़ा गुनाह है और उसके लिए आप जेल जाएंगे। और आप जानते भी हैं आपके जैसे शातिर गुनहगारों के साथ जेल में पुलिस क्या करती है? मैं ये कैसे मान लूं कि तुम्हारे पास कॉपी है टेप की? क्या वाकई आप ये रिस्क उठाने के लिए तैयार हैं? अच्छा, और उस लड़की का क्या? वो साफ सफाई करने वाली लड़की, क्या वो इसके बारे में कुछ जानती है? मैं आधे पैसे उसे दूंगा। कैश मिलने पर हम में से कोई भी किसी को कुछ नहीं कहेगा। ठीक है, मुझे सौदा मंजूर है। आज रात को मैं मिलूंगा तुम दोनों को। समझदार हैं आप। तुमने तो फोन में कोई फुटेज रिकॉर्ड नहीं किया। उसे ये नहीं पता। उसने कबूल किया है कि उसने टेप छुपाए हैं क्योंकि जरूर उसमें कोई फंसाने वाली चीज होगी। वो इस केस से अपना पल्ला पहले ही झाड़ चुका है। और पैसों का क्या? मैं बस दिखाना चाहता था कि इसमें मेरा कोई मकसद है, इसमें पुलिस शामिल नहीं है। टेंशन मतलब, मुझे उसके पैसे नहीं चाहिए। इससे हम खुद को बेगुनाह साबित करेंगे। तो अब तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारे बॉस ने हत्याओं की रात में ली गई असली सीसीटीवी फुटेज गायब कर दी है? हाँ। और तुम ये कह रहे हो कि ये उसने इसलिए किया क्योंकि उस फुटेज से ये साबित हो जाएगा कि म्यूजियम में हुई हत्याएं दरअसल उस डॉल ने की हैं। क्या ये कोई मजाक है? हम जानते हैं ये बात थोड़ी अजीब है, पर आज रात जब हम उसे मिलेंगे तो उसकी सारी बातें रिकॉर्ड कर लेंगे और उसने जो किया उससे उगलवा लेंगे। ठीक है, ठीक है, अगर उसने सबूत छिपाए हैं तो ये एक संगीन जुर्म है, लेकिन एक डॉल का क्या? कम ऑन, मुझे इस पर यकीन नहीं है। वो डॉल श्रापित है। अगर आपने इसके बारे में नहीं सुना है तो इंटरनेट पर इसके आर्टिकल्स देख लीजिए। मैं वो सब जानता हूँ। कुछ बच्चों ने उनके बेबी सिटर और उनके डैड को मार डाला और माँ डॉल पर आरोप लगा रही है। तो हमारा यकीन क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि कोर्ट ने उसे हत्या का दोषी पाया है और उसकी माँ पागल खाने में है। और मुझे आप लोगों का तो नहीं पता, लेकिन उस डॉल पर आरोप लगाने का तो सवाल ही नहीं उठता। देखिए, इस वक्त हमारी बातों पर यकीन मत कीजिए। आज रात म्यूजियम में आ जाइए बस। हम बेरिंसन का जुर्म रिकॉर्ड करने वाले हैं और तब आप उसे हत्या की छानबीन में सबूत से छेड़छाड़ करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लीजिए। ओके जॉनी लॉ, तुमने तो इस पर बहुत तैयारी कर रखी है। मुझे बताओ, मुझे इस जुर्म के लिए एक जीते जागते संदेहास्पद इंसान की जरूरत है।
ये 2 खून किसी डॉल ने किए हैं। मैं ऐसी रिपोर्ट नहीं बना सकता क्योंकि सब मुझ पर हंसेंगे। ये छानबीन चलती रहेगी। मैं सबूत इकट्ठे कर रहा हूं। अगर तुम दोनों ने कुछ नहीं किया है तो तुम्हें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, समझे? अब मेरा तुमसे ये कहना है कि बॉस के साथ किया हुआ प्लान छोड़ो, अपने घर जाओ। तुम्हारे सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के दावे पर हम गौर करेंगे। हमें हमारा काम करने दो। अगर तुमने वाकई कुछ गलत नहीं किया है तो घर जाकर आराम से सो जाओ, समझे? ठीक है, मैंने फोन सेट कर लिया है। तुम तैयार हो? आई होप हमारा प्लान कामयाब हो। सब ठीक हो जाएगा, बस मेरे आसपास रहना। क्या प्यार है। बहुत खूब। पैसे लेकर आए हो? तुम टेप की कॉपी लाए हो? वो इसमें है। ठीक है, उसे मुझे दे दो। तुम मुझे पैसे दो, मैं तुम्हें फोन दूंगा। दोनों काम एक वक्त पर होगा। हाँ, क्यों नहीं, यही सही तरीका है। ठीक है, पर ये अदला बदली करने से पहले मुझे एक बात जाननी है। हाँ, क्या? तुम जानते थे ये डॉल खतरनाक है, फिर भी तुमने अपने स्टाफ को खतरे में डाला, अपने कस्टमर्स को भी खतरे में डाला। वो डॉल एक इन्वेस्टमेंट है, ना कुछ ज्यादा ना ही कम। बेशक टेप्स देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि ये डॉल वाकई हॉन्टेड है। फिर इस चीज को मैंने बस अपनी लॉटरी के तौर पर इस्तेमाल किया है। हम जानते हैं आपका असली नाम एमोस ब्लैकवुड है। तुम वही हो जिसने इस डॉल के अंदर के शैतान को जगाया है। पता नहीं तुम क्या बक रही हो। मैं तो पैदाइश से ही बेरंसन हूँ। आप झूठ बोल रहे हो। वो औरत जिसने ऑटो परिवार को वो डॉल दी, तुम उसके भाई हो, है ना? मेरे ख्याल से तुम्हें गलतफहमी हुई है और तुमने मुझे ये बकवास सुनने के लिए बुलाया है या सौदा करने के लिए बुलाया है? ठीक है, 3 गिनने पर। ओके। 1 2 3। ये क्या बकवास है? ये वो है जिसके लायक हो तुम। मैं तुम्हें मार डालूंगा। सोचना भी मत। कुछ नौजवान समझते हैं कि वो माहिर और शातिर खिलाड़ी हैं। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, समझ गए बेवकूफ? तुम्हारी प्रॉब्लम यह है कि तुमने इस खेल के बादशाह से पंगा ले लिया है। ये लड़ाई बराबरी की नहीं है बच्चे। तुम अब मुझसे बच नहीं सकते, तो बेहतर है तुम्हें जिंदगी से जल्द आजाद कर दो। नहीं! तुम ठीक हो? नहीं! तुम्हें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। चलो जल्दी उठो केविन, चलो। हमें यहाँ से निकलना होगा, जल्दी। सब ठीक हो जाएगा। ओह नो, ये बंद है। बचाओ! बचाओ! कोई है? दरवाजा खोलो! ओह नो! केविन, केविन तुम ठीक हो? मैं चल नहीं पाऊंगा, मैं चल नहीं पाऊंगा। हम यहाँ से बाहर जरूर निकलेंगे। हिम्मत रखो, हमें कुछ नहीं होगा। ओह नो! हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। उठो।
कोशिश करो केविन, चलने की कोशिश करो। मुझे वो दिख नहीं रहा, पता नहीं वो कहाँ पर है। मैं चल नहीं पा रहा। हिम्मत रखो केविन, तुम्हें कुछ नहीं होगा। कम ऑन केविन। नहीं नहीं तुम चली जाओ, तुम चली जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मुझे यही छोड़ो, मैं तुम्हें जाओ, अकेले जाओ, छोड़कर नहीं जाऊंगी। जाओ। नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी।
ईस्ट फॉल्स हॉस्पिटल। केविन, क्या वो मर गया? हाँ, आज रात म्यूजियम में हुई घटनाओं के बारे में तुम्हें क्या याद है? वो डॉल, वो जिंदा है जैसा कि मैंने आपको बताया था। उसी ने सबको मारा है। खैर, हमें मिस्टर बेरेंसन मिल गए हैं। हमें केविन भी मिल गया और तुम भी मिल गई हो। हमने देखा कि तुम कॉरिडोर के पास पड़ी थी। तुम्हें क्या क्या याद है? हम बेरेंसन से मिले, मैं और केविन, जैसा कि हमने आपको बताया था। फिर वो डॉल आई, उसने बेरेंसन को मार डाला, केविन को भी मार डाला। वो मुझे भी मारने की कोशिश कर रहा था। तो तुम्हारा कहना है कि ये हत्याएं डॉल ने की हैं? आपने देखा नहीं? क्या सच में आपने नहीं देखा? हमने वो पूरी जगह छान मारी, वहां कोई डॉल नहीं है। आप ये देखने के लिए नहीं आए हो कि मैं कैसी हूँ? बिल्कुल नहीं। तो फिर आप यहाँ क्यों आए हो? आई एम सॉरी एमिली बार्कर, तुम्हारे पास चुप रहने का अधिकार है, लेकिन तुम जो भी गवाही दोगी उसका इस्तेमाल कोर्ट में किया जाएगा। तुम चाहो तो वकील कर सकती हो। गुड इवनिंग एमोस। गुड इवनिंग ऑफिसर सारे। एक स्पेशल डिलीवरी है। ये वही है जिसका मैं इंतजार कर रहा था। बताओ इसे मैं कहाँ रखूं? इसे तुम उस टेबल पर रख सकते हो, वहां पर। हाँ। ये बहुत ही डरावना है। ये रहे हमारे सौदे के पैसे। ओह थैंक यू। बस एक बात याद रखना,
ना तुमने मुझे कभी देखा, ना मैंने तुम्हें कभी देखा। बेफिक्र रहो ऑफिसर सारे, मैं राज को राज रखना जानता हूँ। उम्मीद करता हूँ ऐसा ही करोगे। तुम बंद दरवाजों के पीछे इन खिलौनों के साथ क्या करते हो वो तुम्हारा बिजनेस है। अगर ये बात बाहर निकलती है तो मैं बस इतना ही कहूंगा क्या? कि ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं रहेगा। गुड नाइट ऑफिसर सारी। हाँ, गुड नाइट टॉय बॉय। मेरा बच्चा, उन्होंने तुम्हारा क्या हाल कर दिया है। फिक्र मत करो रॉबर्ट, मैं फिर से तुम्हें तुम्हारे पैरों पर खड़ा करूंगा। Corpus levitas diablo dominium mondo lycium. फिर से खेल शुरू किया जाए।